इस दीन को मिटाने की भी कोशिश की गई। हुजूर के रुखसत होने के बाद सिर्फ 50 साल के बाद, कितने, सिर्फ 50 साल के बाद उम्मत ने एक बड़ा इंतहाई शर्मनाक काम किया, और उस शरीरों के सरदार का नाम था यजीद। क्या किया यजीद? ऐलान किया जो नबी ने हलाल किया उसको मैं हराम करता हूं, नबी ने जो हराम किया मैं उसको हलाल करता हूं। बरहाना औरतों के साथ रात गुजारता था, अय्याशी करता था, मसनद पर बैठा, काबे और मक्का मदीना पर हुकूमत करने वाला इतना अय्याश, शराब पीता था। सिर्फ 50 साल के बाद ये हरकतें शुरू हो गई थी। मगर जिस तरह दिगर अंबिया के बाद उम्मतें तबाह होती थी, इस उम्मत नबी के बाद अब उम्मत तबाह नहीं हो रही है। यजीद शर को लाया, मगर उसके शर को खत्म करने के लिए अल्लाह ने सारे वलियों के बाद इमाम हुसैन को उठाकर खड़ा कर दिया। इमाम हुसैन खड़े हुए और यजीद के तख्त और ताज को नीस्त और नाबूद करके हलाक को तबाह कर दिया। प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद आज से 450 साल पहले फिर एक शर्मनाक कोशिश की गई थी दीने मुस्तफा को खत्म करने के लिए। नापाक अजाइम के साथ बादशाह अकबर, मालूम है ना? नहीं मालूम? हाँ, बादशाह अकबर भी बहुत खतरनाक कामा का रास है। दीन इलाही लाया था, तमाम अदियान को जमा करके एक दीन बनाया था जिसका नाम उसने दीन इलाही रखा था, और इस्लाम का बोलबाला कमजोर करने जा रहा था। यही बादशाह अकबर जिसका आज हम तारीख में नाम पढ़ते हैं, ये दीन इलाही लाकर इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा था, इस्लाम को कमजोर करने जा रहा था। सुनो मुसलमानों, वो अकबर कोई मामूली शख्स नहीं था। 10 लाख की फौज उसके पास थी, 10 लाख की फौज थी, मुल्कों के मुल्कों पर उसका सिक्का था। मगर सुनो कैसे खत्म हुआ अकबर? बाजू वाले बोले अल्लाह के दीन की हम खिदमत करते, अल्लाह के दीन को हम संभाले हुए। डार्लिंग, तुम कहां थे अकबर के? जब दीन इलाही लाया था तुम थे ना, तुम थे ना, तुम्हारे अब्बा थे ना, दादा थे ना, तुम्हारा मदरसा था ना, तुम्हारे शेख साहब थे ना, हाफिज़हुल्लाह तआला भी नहीं थे। नहीं थे। कौन करा अकबर का मुकाबला? अल्लाह की कसम, हजरत सैयदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाबला किया। कौन है? अल्लाह के वली है। क्या पहन के गए थे, क्या लेके गए थे अकबर के पास? 10 लाख की फौज उसके पास खड़ी हुई है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी जब दीन बचाने गए तो 10,000 की फौज नहीं ले गए, 1,000 गुलाम ने ले गए, तन्हा, सिर्फ टाट पहने हुए थे, टाट पहन के चले गए। तहस नहस कर दी अकबर के पूरे प्रोग्राम को। अकबर मरा तो अकबर के साथ उसका दीन इलाही उसकी खबर में चला गया। अल्लाह ने इस दीन को किसी मौलवी या मुल्लाओं से नहीं बचाया, ज़कात के सदक़े के चंदे के पैसे खा के मदरसे चलाने वालों से नहीं बचाया। अल्लाह ने बाजू वालों से काम नहीं लिया। अल्लाह ने अपने हबीब का अपना दीन बचाना चाहा तो अल्लाह ने औलिया अल्लाह से काम लिया, वलियों से काम लिया। मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह जब हैदराबाद, दक्कन, ये वो शहर जिसमें 700 साल, 800 साल, 900 साल पहले दीन आया, ये मरकजी मकाम था। यहां पे बड़े बड़े बादशाह क़याम पजीर हुए। हिंदुस्तान की तारीख में जब आप दक्कन की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब रात का वो पहर नहीं कि मैं उठाकर सल्तनत आसिफिया पर रोशनी डालने बैठ जाऊं, आप सो जाएंगे, नींद लग जाएगी आपको। मगर ये एक तारीखी शहर था। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, उलमा, सुलहा, अकाबिरीन यहां क़याम पजीर थे। इस जमीन के अंदर आराम फरमा रहे। इधर जाओ हजरत बरहाने शाह साहब,
उधर जाओ सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब, फिर उस गली में जाओ आपको मिल जाएंगे हजरत यूसुफ शरीफ साहब, फिर उधर जाओ मिल जाएंगे सरकार अहमद बाजेपा साहब, फिर उधर जाओ मिल जाएंगे सरकार शाह राजू खत्ताल साहब, फिर उधर जाओ मिल जाएंगे हजरत हुसैन शाह वली साहब, फिर उधर जाओ मिल जाएंगे हजरत बगदादी साहब, फिर उधर जाओ मिल जाएंगे हजरत हकीम शाह साहब, फिर इधर आओ फिर आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े औलिया अल्लाह सूफिया अकाबिर। इस शहर के अंदर जलालत और शरारत के बाजार गर्म होने लगे, दीन की धच्चियां उड़ने लगी, शराब नाच गाना आम होने लगा, अय्याशियों के बाजार जमने लगे। तो क्या किया गया? किसी जमात को पैदा नहीं किया गया, किसी मुल्लाओं की 40 दिन की टोली नहीं भेजी गई, किसी हदीस का नाम लेकर सितना करने वालों को नहीं भेजा गया, बल्कि खंडार की जमीन से रोज़ा रसूल पर जाकर अपनी जिंदगी गुजारने का मुकम्मल इरादा करके नबी पाक के शहर के मुकीम हो गए, खियाम पजीर हुए। उस ज़ात अक़दस को जिसका नाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह खान फजीलत खान बहादुर, फजीलत जंग खान बहादुर है, जो आरिफ बिल्लाह आशिक़ रसूलुल्लाह मुस्तफा खान में तशरीफ लाए। कहा अनवारुल्लाह, तुम्हें मदीने में रहने के लिए पैदा नहीं किया गया, दकन में जाकर दीने मुस्तफा को जिंदा करने के लिए पैदा किया गया। अल्लाह ने किसी जमात से काम नहीं लिया, अल्लाह ने दीन को बचाने का काम अपने महबूब वली से लिया। आज भी इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का मरकज मरकज पाक जामे निजामिया में पूरी शान और आन बान के साथ पूरी दुनिया को इल्मी फैज से मुनव्वर कर रहा है। मेरे दोस्तों, हम समझे नहीं औलिया अल्लाह को, ये दीन जिंदा है। आज तुम्हारा मेरा ईमान जिंदा है, मस्जिदों में अजान जिंदा है, मस्जिदों में मिंबरों में कुरान की तिलावत जिंदा है, सजदे जिंदा है, बुरखा जिंदा है, शर्म जिंदा है, हया जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, तहजीब जिंदा है, अखलाक जिंदा है, तमद्दुन जिंदा है, किरदार जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। तो सुन लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने यह काम औलिया अल्लाह के जरिए करवाया है। ये उनका सदका है मेरे भाई, उनके सदक़े में आज दीन जिंदा है, अखलाक जिंदा है। हम बैठे बैठे दरगाह को जाना शिर्क है नहीं जाना, कुरान में नहीं है। हाँ डार्लिंग, फिर तुम मुसलमान बने कैसा? बाप दादाओं ने नहीं बचाया, इस दकन को सरदार यूसुफ शरीफ बाबा ने बचाया है, इस दकन को हजरत अहमद बाजेपा ने बचाया है, इस दकन को सरदार हुसैन शाह वली ने बचाया है, इस दकन को सरदार शाह राजू खत्ताल ने बचाया है, इस दकन को इमाम अनवारुल्लाह फारूकी फजीलत जंग खान बहादुर ने बचाया है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, औलिया अल्लाह को चाहो, औलिया अल्लाह से अकीदत रखो। बस अब आखिरी बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं। सुनो मेरे भाई, गुजारिश है, मेरी बात सुन के इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो दोस्तों। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया हमारे लिए। अल्लाह ने जो सबसे पहला फरमान कुरान के जरिए भेजा, याद रखो, वो नमाज का हुक्म नहीं है, वो रोजे का हुक्म नहीं है, वो ज़कात से मुताल्लिक, सदक़ात से मुताल्लिक या किसी और तस्बीह जिक्र अस्कार से मुताल्लिक वो आयात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में जो आयात सबसे पहले उतारी है उसका ताल्लुक इल्म से है। किससे है बोलो? इल्म से। देखो, इल्म जिसके पास होता है उन्हें पूरी दुनिया को कंट्रोल करता। इल्म होना, इल्म है असल, इल्म नहीं है तो सब बेकार है। आज इतने सर के अल्लाह इजराइल इतने ही चूहे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। यूट्यूब उनका, फेसबुक उनका, इंस्टाग्राम उनका, ट्विटर उनका, पेप्सी उनका, माजा उनका, कैडबरी उनका, प्लेन उनके, पूरी टेक्नोलॉजी उनकी, पूरी इंटरनेट सिस्टम पूरा उनका है।
सिम कार्डा उनके, मोबाइल इनके है, कार्डा उनके है। कैसा बनाए? इल्म। इतने चलना, इतने है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका हाथ जोड़ के खड़ा, जी सरकार, बोलो क्या होना, मिसाइल होना, लीजिए सरकार, सरकार आपको क्या होना, बमा होना, ये लीजिए। हाँ भाई, ऐसा गुलामी में ठहरा हुआ है अमेरिका उनके पास। इल्म की वजह से आज हमारे पास सब है, पब्लिक है, तादाद है। अभी हम लोग माशाल्लाह इतने हैं, बोले तो और 20 करोड़ है, कंपटीशन पे लगा दिए तो फिर जो है 2 साल के अंदर 40 करोड़ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सरफराज, बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हमारे क्या होना, खाली डालना, शराब आम हो गया, जिना आम हो गया, गांजे मार रहे, गांजे। मेरे को आगरा से मेरे चाहने वाले एक वीडियो भेजे, मैं उस पर शेयर करा मेरी आईडी पे। 3 दिन पहले की बात है, कल नहीं परसों की बात, 3 दिन पहले शादी हो रही, लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दावत दी गई, निकाह खाने में दूल्हा बारात को लेके आया, खाना खिल, शादी हो गई, निकाह हो गया, सो हो गया, खाना खिला रहे। खिलाते वक्त जो है बेचारों को, दूल्हे वालों को रसगुल्ला दिए, खाओ रे भाई बोल के। एक खा लिया, दूसरा मंगा, और एक होना बोल रहा। अपने हैदराबाद में भी सेम कल्चर है, और एक होना। उन्होंने बोले नहीं, एक आदमी को एक ही देते बस। अरे लामिया बोल के जिद कर रहा, अरे क्या बात कर रहा बदतमीज, बैठ खामोश। उन्हें उसको बोलने लगा, उन्हें उसको बोला, उसका उन्हें गल्ला पकड़ा, इन्हें गल्ला पकड़ा, उन्हें पख मारा, इन्हें एक मारा, उधर से इन्हें 4 आ गए, इधर से 4, उधर से 40, इधर से 40। एक जना कुर्सी उठा के लेके सर पे रखा, एक के रखते कि सर फटा, नीचे गिरा, मर गया। कुत्ते बिल्लियों से बदतर हो गए भाई। रसगुल्ले के वास्ते मर्डर करने रही जी, रसगुल्ले के वास्ते भाई। अपने पंजा गुट्टे में नहीं हुआ, दही की चटनी के वास्ते मार लिए। आप हंस रहे, मगर खुदा की कसम मैं खून के आंसू रो रहा हूं। कहां चले गए ये कौम? कौन थे, क्या हो गए? दही की चटनी को मर रहे जी। क्या औकात है वो रसगुल्ले की, क्या औकात है वो दही की चटनी की? नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के वली का उर्स चल रहा, बरहाने शाह साहब क़िबला के उर्स में बच्चे बच्चे मारने के मर जा रहे हैं। 16 साल का बच्चा मर्डर कर रहा भाई। क्या हो गई ये कौम? कहां जा रही, क्या करना चाह रही, समझ में नहीं आ रहा साहब। कितनी पागल हो गई ये कौम। अरे कीड़े मकोड़ों से बदतर हो गए भाई। कीड़े चले तो भी जरा कीड़ा है बल्कि बाजू से जाते, कुत्ता है बल्कि बाजू से लेके जाता उन्हें गाड़ी, उससे बदतर हो गए जी, कुत्ते से बदतर हो गए। उन्हें दावत में मार ले रहा, उन्हें उर्स में मार दे रहा, उन्हें रसगुल्ले को मार दे रहा, उन्हें दही की चटनी को मार दे रहा, उन्हें किराया ऑटो का किराया पे लेके जाके दिया वट्टापल्ली में। उन्हें बोला साहब मेरे को नहीं है चिल्लर नहीं है तो जा बोल के जेब में रख लिया। अरे उन्होंने दे भाई मेरे पैसे, तू दे। बोले कितने पैसे रहे? वो 40 रुपए। दे 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 बोल के नहीं बोले तो उसके ऊपर जिद्दम जिद्दी लाया, भोग दिया ऑटो वाले का, खत्म मर्डर। अरे कुत्ते भी नहीं मरते भाई ऐसा, कुत्ते भी नहीं करते इतनी नीच हरकत। आज हम करने बैठे अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। कितनी नीच गिर गई है ये कौम, कितनी रुसवा हो गई है ये कौम। कौन थे, क्या हो गए, किसकी उम्मत है जिसके बारे में रब कह रहा कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे ये गैर तो गैर, वो पिछले नबियों का कलमा पढ़ने वाले भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनसे आला वो अफजल होके पैदा हुए। हमारे रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के पैदा करा। आज ये कौम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शौहर बीवी का कत्ल कर रहा है, सास बहू को जला के मार रही है, साले बहनोई का मर्डर कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन।
हमारे पास मोहल्ले में बेचारे एक साहब बीदर से आते थे मेरे से मिलने के लिए, बीदर से, बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी बेचारा। वो कौन से एक पीर साहब उसको खिलाफत दे दिए थे उन्हें बेचारा, उसके बाद जो है जरा तस्बीह भी पढ़ना शुरू करा, उसके भी लोग मुरीदा होने शुरू करे। ससुरे का इंतकाल होगा, उसकी बीवी क्या करी, भाइयों को बोली भाई मेरा हिस्सा है दियो, तो उन्हें बोले नहीं नहीं देते बाबा, हमारे दे दिया, हम लोग खेता बेच लेते, हम लोग खा लेते, नहीं देते नहीं देते नहीं देते। इन्हें बेचारी जिद करी, नहीं दियो 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 बोल के बीच में शौहर को लाई, शौहर भी बोला दे दो रे बड़े भाई, तुम्हारी बहन का हिस्सा है दियो, बाप की जायदाद में बेटी का हक है दियो, शरीयत है, इस्लाम है। क्या करे मालूम, दोनों साले बहन को भोने को दोनों को बुलाए, बहन के जो है रगा काट दिए हाथों के, भोने का गला काट दिया, खत्म कहानी खलास। मुर्शद के साथ, पीर के साथ ऐसी हरकत हो रही। अब आप बोल रहे हो वो हुकूमत गलत है, ये हुकूमत, अरे काई की मट्टी की हुकूमत रे भाई, हम खुद इतने गलत है, हम आपको किसी हुकूमत के बारे में बोलने शर्म आनी चाहिए। पहले हमें किसी और के बारे में बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए, 40 मरतबा शर्म आनी चाहिए हमारे को। हम खुद इतने नीचे हो गए, इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए, हम कहां हैं? हमसे तो अच्छे वो जानवर नजर आ रहे हैं रोडों पे, कम से कम जो है एक दूसरे का ख्याल करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये गौर करो, ये सारी बुराइयां इस उम्मत में क्यों आ रही है? कान खोल के सुन लो, अल्लाह की कसम। आप देखो ये जितने मर्डर करने वाले, जितने लड़ने वाले, जितने गांजे पीने वाले, जितने ये सिगरेटा, ये गुटके, ये शरारत, ये जलालत करने वाले, कान खोल के सुन लो, इनको गौर करके देखो। इनकी माओ ने, इनके बाप ने इनको नहीं पढ़ाया, ये जाहिल है। इसकी वजह से आज इल्म की दूरी ने इनको जलील और रुसवा कर दिया। इन नापिकारों बदकारों की वजह से पूरी मुसलमान उम्मत को जलील और खार कर दिया गया, पूरी उम्मत को जलील और खार कर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है रात के 3 बजे 5 डब्बा बंद हो गया। बयानात करते करते 14-15 कंट्रीज गए अब तक, सिवाय हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में हैदराबाद के पान का डब्बा में को कहीं मिलाई नहीं। तो छोड़ो ये सब चीजों को, तुम मुसलमान है मेरे भाई, मुसलमान। हम भी स्टेज पे बैठे हैं, 4 मरतबा चाहिए ही हमारे को स्टेज पे आए, जब से 4 मरतबा मौलाना भी हैबत करे, नक्को चाहिए, मैं भी हैबत, नक्को चाहिए, नहीं पीना चाहिए, चाय पीने हैबत हो रही। लोग जर्दे भी डाल ले रहा, गुटके भी डाल ले रहा, गांजे भी मार ले रहा, शराबा भी पी ले रहा। कैसा होगा मेरे भाई ये उम्मत का, क्या हाल होगा? इसलिए चटपट चटपट 35 में मर जा रहे हैं, 40 में मर जा रहे हैं, 42 में मर जा रहे हैं, 28 में मर जा रहे हैं, 42 में चल जा रहे हैं, 60 तक तो जा रहे हैं जिन्होंने। चटपट चटपट मर रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, खा 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 के जिंदगी पूरी तबाह। ग़िज़ाएं इतनी खतरनाक ले रहे हैं, इतना खतरनाक केमिकल्स वाली ग़िज़ाएं खा खा के पेट पूरा तबाह, अंतड़ियां तबाह, गुर्दे तबाह, कलीजी तबाह, लीवर तबाह। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे भाइयों, छोड़ो मेरे भाई। आज गौसे पाक की मजलिस में आए हो, कसम खा के उठो, अपनी औलाद को पढ़ाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ मेरे भाई। और एक बात सुन लो, लास्ट फाइनल बात, अगर नहीं पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को काबिल नहीं बना सकते, अपने बच्चों को आप डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, हाफिज कुरान नहीं बना सकते, उनको आलिम दीन नहीं बना सकते, शादी मत करो आप। क्या फायदा फिर? कई को भाई पैदा करने का मकसद क्या है? बोला कई को पैदा करने क्या? यहाँ पे लोग कम है, लड़ने झगड़ने वाले, गांजे पीने वाले, यहाँ लोग कम है, आपस में एक दूसरे को मार लेके मरने वाले। कई को पैदा करना है? पैदा करने का मकसद क्या है? पैदा करने का मकसद है अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह की मारिफत नसीब हो, इरफान मुस्तफा नसीब हो। जब इल्म नहीं है तो ये नेमत नसीब कहां से होगी? अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाई, जो बच्चे अल्लाह ने आपको दी, अल्लाह की नेमत है। और एक बात सुन लो, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात लिख लो लिख लो लिख लो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे, देखो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जिनको आज हम फेसबुकों का दीवाना बना दिए, गेम्स का दीवाना बना दिए, कार्टून्स का दीवाना बना दिए, टीवियों का दीवाना बना दिए, नहीं ये हमारी नस्लों का हाल हो जाएगा। देख लो,
ये होगा हमारी नस्लों का हाल, ये होगा हमारी नस्लों का हाल। एक जानवर भी गया तो होश में रहता। यहां से जब से देखो आप कुत्ते बिल्लियां नहीं जा रहे, इतने लोग हैं बोल के, क्योंकि लोग मालूम है कौन तो भी मारेंगा करेंगा बोल के। कुत्ता भी डरता, बिल्ली भी डरती, मगर उन्हें नहीं डर रहा, मार के उन्हें नहीं डर रहा, उन्हें डाल लिया, उन्हें अब उन्हें अपनी दूसरी दुनिया में, उन्हें अब ज्यादा बोले तो डाल देता उन्हें अंदर। अब जानवरों से बदतर हो गए मेरे भाई हम। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों सुनो मेरी बात, अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ। हमारे घरों में बच्चों को पैदा कर दिए, छोड़ दिए, उन्हें अम्मा भी पकाने, बच्चा सता रहा, फेसबुक दे दे रहे हाथ, कार्टून दे दे रहे हाथ में, तबाह कर दिया नस्लों को, पूरा तबाह कर दिए, तबाह। हमारा बच्चा 10th क्लास तक नहीं